लोगों ने कहा मोदी जी पाकिस्तान पर अटैक करो। मोदी जी ने कहा नहीं, पहले तुम अपनी जाति बताओ, तुम कौन से जाति के हो, क्योंकि जाति पूछने में आतंकवादियों के पसीने छूटेंगे। इसलिए पहले आप अपनी जाति बताओ, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद पाकिस्तान पर अटैक होगा। आइए हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं जातिगत जनगणना क्या है और सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी जातियों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है, सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग कितना है, उसकी संख्या कितनी है, आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रहते हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना कराई जाएगी, सभी की नज़र सिर्फ एक बात पर रहेगी, देश में ओबीसी वर्ग कितने प्रतिशत हैं। कैबिनेट में इस फैसले को लेकर मोहर लग चुकी है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब बिहार विधानसभा चुनाव के मात्र कुछ महीने ही बचे हैं। कांग्रेस और आरजेडी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर हमेशा केंद्र सरकार पर हमलावर रहती थी। बिहार विधानसभा चुनाव में यह एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला था, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेकर कांग्रेस और आरजेडी से यह मुद्दा छीन लिया। जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय में हो गई थी। सबसे पहले 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। तब एक बात तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क दिया गया कि देश में जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई है, ऐसे में आंकड़े जारी नहीं किए गए। फिर देश आज़ाद हुआ। 1951 में फिर जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन इस सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया। सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जातिगत जनगणना में रखा गया। ऐसे में बात आती है कि अब जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब कहा गया था कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन तब बीपी सरकार जिस 52% की आंकड़े तक पहुंची थी, उसका आधार 1931 का सेंसस था। ऐसे में उसे कितना सटीक माना जाए, यह सबसे बड़ा सवाल रहा है। तर्क दिया गया कि देश में इस समय ओबीसी की आबादी बदल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सही माना जाए। अब यह सवाल उन पार्टियों द्वारा सबसे ज़्यादा उठाया गया जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ कर दिया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका विरोध करने वाले मानते हैं कि ओबीसी की आबादी ज़्यादा निकली तो 50% की सीमा तोड़ दी जाएगी। जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं, उनका तो साफ मानना है कि ऐसे सेंसस से अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा और उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।